उत्तर प्रदेश की एक स्लो पैसेंजर ट्रेन सुबह की धुंध में धीरे धीरे चल रही थी। सूरज की पहली किरणें खेतों की हरियाली पर पड़ रही थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू तैर रही थी। ट्रेन का डिब्बा हमेशा की तरह भीड़ भाड़ वाला था। पुरानी लकड़ी की सीटें जिन पर रंग उड़ चुका था यात्रियों से भरी थीं। टिफिन से निकलती पराठों और अदरक वाली चाय की खुशबू हवा में फैली थी। खिड़कियों से झांकती धूप डिब्बे में एक सुनहरी चमक बिखेर रही थी। बच्चे अपनी माओं की गोद में हंस रहे थे, कुछ युवा मोबाइल में गाने सुन रहे थे और बुजुर्ग चुपचाप अपने गंतव्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाहर खेतों में किसान हल चला रहे थे और दूर किसी मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में गूंज रही थी। डिब्बे के एक कोने में खिड़की के पास माया बैठी थी। उसकी उम्र करीब 70 साल थी। उसकी साड़ी पुरानी थी, किनारे फटे हुए और रंग धूल मिट्टी से मटमैला हो चुका था। उसके हाथ में एक छोटा सा पिट्ठू थैला था जिसमें कुछ कपड़े, एक पुरानी तस्वीर और एक छोटी सी मिठाई की डिब्बी थी। तस्वीर में एक जवान लड़का था, शायद उसका बेटा, जिसे वह सालों बाद देखने जा रही थी। माया का चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें धंसी हुई और उनमें एक ऐसी उदासी थी मानो जिंदगी ने उससे बहुत कुछ छीन लिया हो। वह चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे खेतों की हरियाली में अपनी खोई हुई यादों को ढूंढ रही हो। माया की कहानी उन तमाम बुजुर्गों की तरह थी जिन्हें जिंदगी ने कठोरता से आजमाया था। वह एक छोटे से गांव गंगापुर में रहती थी, जहां उसका बेटा रमेश कभी उसके साथ रहता था। माया और उसका पति हरिया मिलकर खेतों में काम करते थे, लेकिन हरिया की मृत्यु के बाद रमेश ने शहर में नौकरी की तलाश में गंगापुर छोड़ दिया। उसने माया को वादा किया था, अम्मा, मैं जल्दी तुम्हें कानपुर बुला लूंगा। लेकिन साल बीत गए और माया अकेली रह गई। उसका मिट्टी का घर अब जर्जर हो चुका था, दीवारें बारिश में टपकती थीं और पड़ोसियों की मदद से वह किसी तरह गुजारा करती थी। माया हर रात अपने बेटे की तस्वीर को देखती और सोचती कि शायद एक दिन वह उसे बुलाएगा। कुछ दिन पहले रमेश का फोन आया था। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। अम्मा, अब तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, उसने कहा। माया की आंखें नम हो गईं। सालों बाद उसे अपने बेटे की याद आई थी। उसने कानपुर जाने का फैसला किया, लेकिन उसके पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपनी आखिरी बचत से मिठाई की एक डिब्बी खरीदी, सोचकर कि बेटे के लिए कुछ ले जाएगी। गांव के एक दुकानदार श्यामलाल ने उसे मुफ्त में ट्रेन तक पहुंचा दिया था, लेकिन टिकट के लिए उसने मना कर दिया। माया चाची, तुम चिंता मत करो, टीटी से बात हो जाएगी, उसने कहा था। लेकिन माया का दिल डर से कांप रहा था। ट्रेन ने जब से स्टेशन छोड़ा, माया का दिल धड़क रहा था। वह जानती थी कि बिना टिकट यात्रा करना गलत है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने थैले को कसकर पकड़ा और खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी एक तेज आवाज गूंजी, टिकट, टिकट दिखाओ। टीटी सुनील, उम्र करीब 40 साल, साफ सुथरी वर्दी और कंधे पर चमकते बैज के साथ डिब्बे में घूम रहा था। उसका चेहरा सख्त था और आवाज में एक बेरुखी थी जो सालों की नौकरी ने दी थी। वह एक एक यात्री का टिकट जांच रहा था। उसकी नजर माया पर पड़ी। ए अम्मा, टिकट कहां है? उसने रूखे स्वर में पूछा। माया ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मेरे पास टिकट नहीं है, पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे कानपुर जाना है। मेरा बेटा वहां है, बहुत जरूरी है। उसकी आवाज में मिन्नत थी और उसकी आंखों में एक उम्मीद थी कि शायद सुनील उसकी मजबूरी समझ लेगा। लेकिन सुनील ने भौहें चढ़ाईं। सबको जरूरी काम होता है, बिना टिकट नहीं चलेगा, अगले स्टेशन पर उतर जाओ। उसका लहजा ऐसा था मानो वह कोई सजा सुना रहा हो। डिब्बे में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग माया को देख रहे थे, कुछ ने नजरें फेर लीं। एक अधेड़ उम्र की औरत जो अपने पति के साथ बैठी थी ने फुसफुसा कर कहा, देखो कितने लोग बिना टिकट चढ़ते हैं, फिर बेचारे बुजुर्गों को ही क्यों सुनना पड़ता है। उसका पति चुप रहा, लेकिन उसने भी माया की ओर सहानुभूति से देखा। एक युवा लड़का जो मोबाइल में गाना सुन रहा था ने अपने ईयरफोन निकाले और माया की ओर देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। माया ने हाथ जोड़े, बेटा, मैं कानपुर पहुंचकर अपने बेटे से पैसे मंगा लूंगी, बस मुझे जाने दे। उसकी आंखों में आंसुओं की एक पतली सी रेखा थी।
लेकिन सुनील अड़ा रहा। नियम है अम्मा, अगले स्टेशन पर उतरो, नहीं तो गार्ड बुलाऊंगा। सुनील ने अपनी सीटी मारी और गार्ड को बुलाने का इशारा किया। डिब्बे में एक तनाव सा छा गया। कुछ यात्रियों ने माया को देखा, जैसे उन्हें उसकी मजबूरी पर तरस आ रहा हो, लेकिन कोई आगे नहीं आया। माया ने अपनी थैली कंधे पर लटकाई और धीरे धीरे उठने लगी। उसका दिल भारी था और उसे लग रहा था कि शायद वह अपने बेटे तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। तभी डिब्बे के बीच से एक मासूम सी आवाज गूंजी, टीटी अंकल, दादी को क्यों उतार रहे हो? सबकी नजरें मुड़ गईं। एक 10 साल की बच्ची राधा स्कूल यूनिफॉर्म में अपनी मां के पास बैठी थी। उसका चेहरा भोला था और आंखों में सवाल। राधा की मां सरिता एक साधारण गृहिणी थी जो रोज अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने ट्रेन से जाती थी। सरिता एक छोटे से गांव में रहती थी और उसका पति एक दुकान पर काम करता था। राधा उसकी इकलौती बेटी थी और उसकी मासूमियत और जिज्ञासा हर किसी को प्यारी थी। राधा ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और बोली, मम्मी, आप कहती हैं ना, बड़ों की मदद करनी चाहिए, दादी को क्यों उतार रहे हैं? सुनील ने गुस्से को दबाते हुए कहा, बेटी, इनके पास टिकट नहीं है, नियम तोड़ने की सजा मिलती है। राधा ने अपनी छोटी सी गुल्लक, जो वह स्कूल बैग में रखती थी, निकाली। उसमें कुछ सिक्के और नोट थे जो उसने अपने जन्मदिन, दिवाली और राखी पर जमा किए थे। उसने गुल्लक खोली और सारे पैसे अपनी मां को दे दिए। मम्मी, मेरे पैसे ले लो, दादी का टिकट खरीद दो। उसकी आवाज में एक ऐसी मासूमियत थी कि डिब्बे में बैठे लोग स्तब्ध रह गए। सरिता ने अपनी बेटी को देखा। उसकी आंखों में गर्व था, लेकिन साथ ही एक संकोच भी। उनके पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन राधा की बात ने उसका दिल पिघला दिया। उसने राधा के सिक्के लिए और सुनील को दिए। टीटी साहब, इन पैसों से दादी का टिकट काट दो। सुनील का चेहरा लाल हो गया। वह एक पल को रुका, जैसे उसका गुस्सा शर्मिंदगी में बदल रहा हो। फिर उसने टिकट की रसीद काटी और माया की ओर देखा, जो अब अगले स्टेशन पर उतरने के लिए तैयार थी, अपनी थैली कंधे पर लटकाए। सुनील धीरे धीरे माया के पास गया। अम्मा, वापस आ जाओ, बच्ची ने तुम्हारा टिकट ले लिया है। माया चौंकी। उसने राधा की ओर देखा, जो अब अपनी मां के कंधे पर सिर टिकाए बैठी थी। माया की आंखें नम हो गईं। वह धीरे धीरे डिब्बे में वापस चढ़ी और राधा के पास गई। बेटी, तेरा नाम क्या है? उसने कांपती आवाज में पूछा। राधा, बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा। माया ने उसका सिर सहलाया। तूने आज मेरी इज्जत बचाई, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। डिब्बे में बैठे लोग, जो पहले चुप थे, अब शर्मिंदगी से सिर झुका रहे थे। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति, जो एक छोटी सी दुकान चलाता था, ने अपनी सीट माया को दे दी। अम्मा, आप यहां बैठो। एक जवान लड़के ने अपनी पानी की बोतल माया को दी। अम्मा, यह लो। एक औरत, जो अपने बच्चे के साथ बैठी थी, ने अपने टिफिन से एक पराठा निकाला और माया को दिया। अम्मा, आपने खाना खाया? माया की आंखें बार बार नम हो रही थीं। उसने अपनी थैली से मिठाई की डिब्बी निकाली और राधा को दी। बेटी, यह मैं अपने बेटे के लिए लाई थी, पर अब तेरा हक है। सुनील, जो अब तक चुप था, ने कहा, माफ करना अम्मा, ड्यूटी में कभी कभी दिल सख्त हो जाता है। उसकी आवाज में अब वह अकड़ नहीं थी। माया ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, गलती तेरी नहीं, जमाने की है, पर इस बच्ची ने सिखाया कि इंसानियत अभी जिंदा है। ट्रेन अब कानपुर की ओर बढ़ रही थी। खिड़कियों से बाहर खेतों की हरियाली दिख रही थी और डिब्बे के अंदर एक नई गर्माहट थी। राधा की मासूमियत ने न सिर्फ माया की यात्रा बचाई, बल्कि हर यात्री के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी। कानपुर स्टेशन आने वाला था। माया ने अपनी थैली ठीक की और राधा को एक बार फिर देखा। बेटी, तूने मुझे मेरे बेटे तक पहुंचाया, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी। राधा ने मुस्कुराकर कहा, दादी, आप अपने बेटे से मिलकर खुश रहना। ट्रेन रुकी और माया कांपते कदमों से उतरी। डिब्बे में बैठे लोग अब तालियां बजा रहे थे, जैसे राधा की मासूमियत ने उनके दिलों को जगा दिया हो। माया ने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह जानती थी कि उसका बेटा उसका इंतजार कर रहा है और राधा की मासूमियत ने उसे यह मौका दिया। ट्रेन फिर से चल पड़ी। राधा खिड़की से बाहर देख रही थी और उसकी मां ने उसे गले लगाया। राधा,
तूने आज मुझे सिखाया कि इंसानियत क्या होती है। डिब्बे में अब एक अलग सी शांति थी और हर यात्री के चेहरे पर एक मुस्कान थी। माया की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं थी, यह उस डिब्बे के हर शख्स की कहानी बन चुकी थी जिसे एक छोटी सी बच्ची ने बदल दिया था।